और जी सबको नमस्ते। केंद्रीय आर्य परिषद के 407वें वेबिनार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। गुरुकुल कर्म आश्रम में बंदरों ने तार तोड़ दी थी वाईफाई की। अब कोटद्वार शहर में आशु जी के घर से हम आज का वेबिनार चलाने की परंपरा बनी रहे। माता सुमित्रा गुप्ता जी नरेना समाज से आएगी, एक बार गायत्री मंत्र का पाठ और एक भजन प्रस्तुत करेगी। उसके बाद माता परवीन ठक्कर जी तैयार रहेगी। आइए सुमित्रा गुप्ता माता जी। अच्छा जी, थैंक यू, धन्यवाद। तैयारी थी नहीं, मैं बोल देती हूँ। स्वागत है, आइए। नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद जी। भजन माधे भजन बोलिए। अच्छा जी। प्रभो तू याद आता क्यों नहीं है, प्रभो तू याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपनी बनाता क्यों नहीं है। तेरी तेरी फुलवारियां फूली महकती, तेरी फुलवारियां फूली महकती, ये उजड़ा सा बसाता क्यों नहीं है, प्रभो तू याद आता क्यों नहीं है। तेरी सुल्तान से गूंजी दिशाएं, तेरी सुल्तान से गूंजी दिशाएं, ये सूखा सा खिलाता क्यों नहीं है, ये सूखा सा खिलाता क्यों नहीं है। प्रभो तू याद आता क्यों नहीं है। मैं व्याकुल हूँ तुझे बैठी निहारूं, मैं व्याकुल हूँ तुझे बैठी निहारूं, व्याकुलता मिटाता क्यों नहीं है, ये व्याकुलता मिटाता क्यों नहीं है। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है। मैं प्यासी हूँ तुझे बैठी पुकारूं, मैं प्यासी हूँ तुझे बैठी पुकारूं, सुधा अपनी पिलाता क्यों नहीं है, सुधा अपनी पिलाता क्यों नहीं है। प्रभु तू याद आता
क्यों नहीं है। सारे जग में तू ही है समाया, सारे जग में तू ही है समाया, मेरे दिल में समाता क्यों नहीं है, मेरे दिल में समाता क्यों नहीं है। प्रभु प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है। तूने रोशन किए हैं सूरज चांद और तारे, तूने रोशन किए हैं सूरज और चांद तारे, दर्श अपना दिखाता क्यों नहीं है, दर्श अपना दिखाता क्यों नहीं है। प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मुझे अपनी बनाता क्यों नहीं है। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद माता सुमित्रा गुप्ता जी। अब परवीना ठक्कर जी मुंबई से आएगी, एक भजन प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद जी टाइम देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते जी। महर्षि दयानंद जी का भजन बहुत दिन हो गया। महापुरुष जन्म लेंगे छूना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे आकाश के आंगन में, जब तक ये सितारे हैं इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं। जब तक ऋषि तेरा अफसाना क्या होगा, भूचाल भी आएंगे आंधी अंधियारे भी, तूफान भी उठेंगे पतझड़ भी बहारें भी, महकेगा तेरा गुलशन जब दौर खींचा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे धन रूपी खजाने का संसार पुजारी है, गुरुदेव दयानंद ने इन्हें ठोकर मारी है। इस तरह जमाने में कोई न हुआ होगा, बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम ढाए, एहसान दयानंद से जाए नहीं गिनवाए, बेमोल ऋषि तेरा नहीं कर ज्यादा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे छूना न जहाँ होगा, गुरुदेव दयानंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता परवीना ठक्कर जी। आइए कुशल्या अरोड़ा जी, एक भजन। आज मुझे टाइम देंगे भाई साहब? इसके बाद आप आ जाना जी। पहले कुशल्या अरोड़ा जी। भाई साहब टाइम देना अगर मिले तो।
तुझे मनवा जिसकी तलाश है, तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, क्यों दर बदर तू भटक रहा, वो तो अति निकट तेरे पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, तू कब से राह पर चल रहा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। मथनी तू जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है। ए मानव तुमने क्या किया, दो घूंट पानी भी ना पिया। तू कब से नदी तट पर खड़ा, फिर भी बुझी न तेरी प्यास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, ये जो तेरे तन मन प्राण है, ये तो प्रभु मिलन का समान है। तेरी हर खुशी तेरे घर में है, फिर किस लिए तू उदास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, गुल टूट कर खिलता नहीं, नर्तन भी फिर मिलता नहीं। न वीरान कर तू पथिक इसे, तुझे मिला ये मखमली लिबास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। क्यों दर बदर तू भटक रहा, वो तो तेरे ही दिल के पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है। धन्यवाद बहुत बहुत अनिल जी, धन्यवाद बहुत कौशल्या बहुत अरोड़ा धन्यवाद। जी। आइए सविता जी, आप सुनाइए भजन, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी तैयार रहे। ओम तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। कर लो सब से प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। कर लो सब से प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। एक बाग के बच्चे हैं हम, एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। कितने हैं ये संसार में प्राणी, कितने हैं ये संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति। एक ही शक्ति है कण कण में, एक ही शक्ति है कण कण में, सब में उसकी छाया, सब में उसकी छाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम,
सब में ओम समाया। ऊंच नीच और भेद भाव की, ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो। बुरी आदतें छोड़ो, जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको। समय ये ऐसा आया, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता दाना पानी देने वाला, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने है, ना जाने किस ने है लड़ना हमें सिखाया, लड़ना हमें सिखाया। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, पराया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब जो रविंद्र गुप्ता जी आएंगे फरीदाबाद से एक भजन। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा, कमाई का यही धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। बिना इसके किसी धन ने कभी ना साथ जाना है। सिकंदर की दशा सबको सुना कर के चेताना है। गया जो चेत निश्चय ही प्रभु को ना बुलाएगा, प्रभु को ना बुलाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। महाजन बन गए लाखों प्रभु से लगा करके, निभाया धर्म मानव का किसी के काम आकर के। इसी यश को कमा करके अमर यश को बनाएगा, अमर यश को बनाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां
जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। लगा सांसों की पूंजी को अमर साथी के चिंतन में, अनोखे काम कर डाले ऋषि सेवा के जीवन में। पढ़ेगा जो ऋषि जीवन इसी शिक्षा को पाएगा, इसी शिक्षा को पाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाना वेश इस धन को कमाया जा सके जितना, बुराइयों से बचा निज को बचाया जा सके जितना। विदाई के समय तू भी ऋषि सम मुस्कुराएगा, ऋषि सम मुस्कुराएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाई का यही धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी समय देने के लिए। धन्यवाद मित्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। अब परवीन जी गाजियाबाद से एक भजन, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी का उद्बोधन, माता जनक अरोड़ा जी, युवा बिगनारी जी, शोभा बत्रा जी, सबको उसके बाद समय मिलेगा। पहले परवीन जी गाजियाबाद से। मैं बोलूं? ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। पता नहीं कब रुक जाए ये चलते चलते श्वासा, पता नहीं कब रुक जाए ये चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, याद प्रभु को किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सिमरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने
बड़े भाग्य से पाया है। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग्य से पाया है। विषयों में पढ़ कर के बंदे हीरा जन्म गवाया है। विषयों में पढ़ कर के बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग ना किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अनिल प्रवीण जी, बहुत सुंदर। रविंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए क्या? चलो माता जनक अरोड़ा जी तब तक आज एक भजन, रविंद्र गुप्ता जी अभी आते हैं दोबारा। माता जनक अरोड़ा जी। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबको मैं सब भाई बहनों को एक साथ नमस्ते। एक भजन जिसका शीर्षक है हम बदलेंगे जग बदलेगा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, नारा यही लगाता जा। नवयुग का नव युवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, नारा यही लगाता जा। नवयुग का नव युवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। सोते सोते सदियां बीती, फिर भी जाग न पाया है। खान खजाने से खाली हुई, होकर ख्याल न आया है। निद्रा में बेहोश हुआ नहीं, समझे ये समझाया है। चिड़ियों ने चुग खेत लिया क्या, होगा अब पछताया है। चिंता चुगली दूर भगा, चिंता चुगली दूर भगा, चिंतन से चित्त सजाता जा। नवयुग का नवयुवक सो रहा, चिंतन से चित्त सजाता जा। नवयुग का नवयुवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, नारा यही लगाता जा। नवयुग का नवयुवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। दुनिया से तम दूर मिटा, सद्ज्ञान बसा दिल के अंदर। पावन अवसर पाकर पा प्यारे, पुण्य प्राप्त कर जीवन भर। समय हाथ से निकल न जाए, प्रतिक्षण क्षण क्षण है अति सुंदर। बनना स्वयं भाग्य निर्माता, कभी किसी से आस न कर। स्वयं जाग कर सावधान हो, स्वयं जाग कर सावधान हो, करके जगत जगाता जा। नवयुग का नवयुवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, नारा यही लगाता जा। नवयुग का नवयुवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। सूरज उग करके जग भर के सारे तमस मिटाता है। चांद चमक कर फलों और औषधि में रस पहुंचाता है। बादल को देखो दुनिया में, चलकर जल बरसाता है। पवन देव हर जीव और जंतु को प्राण पिलाता है। इसी तरह आनंद और इसी तरह आनंद और उत्साह प्रेम पगाता जा। नवयुग का नवयुवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। हम बदलेंगे जग बदलेगा,
नारा यही लगाता जा, नवयुग का नवयुवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। तू ही वीर बहादुर योद्धा, बलशाली रणवंता है, निज बल से कर भस्म सदा दुर्जन दुष्टों की लंका है। बढ़ता चल आगे को मन में करना किसी की शंका है, कर पे अपनी पहचान बजा दे, विश्व विजय का डंका है। तुम सिंह भारत माँ के, तुम सिंह भारत माँ के, गीतों को लिख कर गाता जा। नवयुग का युवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, नारा यही लगाता जा। नवयुग का नवयुवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। नवयुग का नवयुवक सो रहा, उसकी नींद भगाता जा। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से। आज के मुख्य वक्ता आर्य रवि देव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप दक्षिण दिल्ली में घूम के आएगा 1 घंटे बाद। रवि देव गुप्ता जी हमारे मंडल के प्रधान है। वैदिक व्यवस्था कैसी हो, आदर्श व्यवस्था, उस पर अपना चिंतन करेंगे। आइए आर्य रवि देव गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भी इसके बाद होगा जी। हाँ, मैं आरंभ करूं क्या? हाँ जी कीजिए, आइए स्वागत है। अच्छा, आज के इस वेबिनार में मैं सभी उपस्थित बंधुओं का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेषकर अनिल आर्य जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो समय समय पे अपने विचार रखने के लिए हमको आमंत्रित करते हैं विभिन्न विषयों पे। आज जो विषय हमारे सामने है, जिसकी चर्चा हमको करनी है, आपने अभी 2 दिन पहले आचार्य अखिलेश्वर जी महाराज से वेदों में पारिवारिक व्यवस्था के बारे में एक व्याख्यान सुनना है। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को ठीक? हाँ जी ठीक आ रही है जी, फोटो भी ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उसी कड़ी में उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने परिवार व्यवस्था के बारे में सुना, अब हम समाज व्यवस्था के बारे में आज थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और इस चिंतन करके हमको ये अनुमान होगा कि वेदों के अंदर में लगभग कोई भी जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जिसके बारे में पर्याप्त चर्चा नहीं है और हम सबके लिए कोई ना कोई आदेश नहीं है। बंधुओं, हम ये सब जानते हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी को हमारे यहाँ अंग्रेजी में तो लोग बोलते हैं हम सोशल एनिमल हैं। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण हम एक समूह में रहते हैं, क्योंकि समाज तो जब ही बनता है कि जब व्यक्तियों का समूह हो। तो व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं और परिवारों के समूह को समाज कहते हैं। और यही समाजों का जो समूह है फिर ये राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त करता है। जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में रहते हैं सामूहिकता के कारण, तो हम बहुत से अपने कर्तव्य करते रहते हैं और बहुत से अपने अधिकारों का भी उपयोग करते हैं कि अन्यों के जो कर्तव्य हैं वो हमारे प्रति करते रहते हैं। तो हम किसी के प्रति कार्य करते हैं, कोई हमारे प्रति कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम एक दूसरे के ऋणी होने लगते हैं। और ऋणों की हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में आप सब लोगों ने पहले भी सुना होगा कि 3 ऋणों की कल्पना है। और ये जो 3 ऋण की कल्पना है ये एक प्रकार से हमारी वैदिक सभ्यता और वैदिक संस्कृति का आधार है। हम जानते हैं ये 3 ऋण कौन कौन से हैं। देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है। ये 3 ऋण जो है ये एक प्रकार से निःश्रेयस का मार्ग है। निःश्रेयस का मतलब ये उन्नति का मार्ग।
इस मनुष्य जीवन में हम सारे ही कार्य आत्मा की उन्नति के लिए नहीं करते, व्यवहार के लिए भी करते हैं। जो आत्मा की उन्नति के लिए करते हैं वो सब निश्रेयस के मार्ग कहलाते हैं, और बाकी सब जो मार्ग होते हैं जिसमें हमको समाज के व्यवहार करने होते हैं वो हमारे लिए एक प्रकार से प्रेय मार्ग है, और वो अभ्युदय का मार्ग कहलाता है। तो 3 ऋणों की जो कल्पना है वो मैंने आपसे बताया कि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये तो हमारी एक आध्यात्मिक दृष्टि से है। लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि देखा जाए तो फिर हमारे यहाँ 3 ऋण जो हैं वो हमारे पास हमारे परिवार का ऋण है, हमारे परिवार के ऊपर में उस समाज का ऋण है जिसके अंदर में हमारा परिवार रहता है, और फिर इस समाज के ऊपर में राष्ट्र का ऋण है। तो एक प्रकार से ये 3 लोक हैं, और इन तीनों लोकों का हम पर ऋण है। परिवार के घटक होने के नाते समाज का ऋण, और समाज का घटक होने के नाते राष्ट्र का ऋण। और इसके लिए अथर्ववेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है जिससे हमको इस विषय के बारे में स्पष्टता और मिलेगी। अनऋणा अस्मिन् अनऋणा परस्मिन् तृतीय लोके अनऋणा श्याम। हम ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अनऋण हों, इस लोक में भी हों, अनऋणा परस्मिन्, ये लोक है इसमें भी अनऋण हो, जो दूसरा लोक है परलोक जिसको हम कहते हैं उसमें भी अनऋण हो, और इसके अतिरिक्त एक जो तीसरा लोक है जो मैंने आपसे अभी तीनों की बात, उनके अंदर भी हम अनऋण हो के जिए। अब आप जरा सा एक यहाँ पर विषय को समझने का प्रयास करें। एक होता है उऋण होना और एक होता है अनऋण होना। उऋण का अर्थ तो यह है कि हमने किसी से कोई ऋण लिया और उसको वापस लौटा दिया, तो वो एक प्रकार का हमारा उऋण होना हुआ। लेकिन यदि हमने केवल उसको उतना ही नहीं लौटाया, कृतज्ञता स्वरूप उससे कुछ अधिक भी लौटाने का उपक्रम किया, और फिर हमारे ऊपर सर्वथा किसी भी प्रकार का कोई ऋण शेष नहीं रह गया, तो फिर वो अनऋण की संज्ञा में आता है। तो अनऋण का मतलब है सर्वथा उऋण होना। और ये मंत्र हमको इसी बात पे ध्यान दिला रहा है। हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति से हमने कोई चीज खरीदी, उसने उसका मूल्य दिया, मूल्य मांगा और हमने उसको मूल्य दिया, बस बात यही समाप्त होती है। हम समझते हैं उसने अपनी ड्यूटी कर दी और हमने अपनी ड्यूटी कर दी, उसको मूल्य दे दिया, मुंह मांगा मूल्य। लेकिन अगर इसको सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो उस व्यक्ति के बारे में हमको जरा सा ये कल्पना करें कि इस व्यक्ति ने अपना ये व्यापार में इतना सारा अपने पास माल ला के रखा है और हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रखा होगा। इसने मालूम नहीं कितने किलो या कितने टन मंगाया होगा और हमारे को वो हमारी आवश्यकता के लिए 1 किलो भी दे रहा है, और बाकी के लिए हमारे पे कोई बाध्यता नहीं है उससे लेने की। कितना बड़ा वो समाज के ऊपर में एक उपकार कर रहा है, इसके बारे में हम सामान्यतः कल्पना नहीं करते। हम ये समझते हैं कि जो चीज मिलती है हमको, हमने उसका पैसे का मूल्य दे दिया तो हम पर अब किसी का ऋण शेष नहीं रहा। लेकिन क्या हमारे पास जब हम घर में अनाज लाए हैं, हमने जो अनाज खरीद के उसका मूल्य दे दिया है, ये मूल्य का जो वो है एक तरह का कंपनसेशन, ये कहाँ तक जाएगा इसके बारे में अगर कल्पना करें तो ये उस किसान तक जाता है जिसने खेत के अंदर बीज बोया होगा। बीज बोने के बाद में किस प्रकार से उसने कृषि की होगी, कृषि करने के बाद में सही समय पर आके फसल को काटा होगा, काटने के बाद में उसमें से धान गेहूं निकाले होंगे, उसको मंडी में ले गया होगा, मंडी में ले जाने के बाद में आगे फिर खुदरा व्यापारी लाए होंगे, खुदरा व्यापारी से कोई छोटा व्यापारी लाया होगा, तब वो अंत तक हमारे पास आया। तो कितने लोगों का परिश्रम, पुरुषार्थ, सद्भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। यदि इतना हमको समझ में आ जाए तो हमको फिर समाज का ऋण समझने में देर नहीं लगती। पर सामान्यतः आज का जो हमारा आधुनिक समाज है वो इस तरह से समाज के ऋण की कल्पना ही नहीं करता। तो वेदों में क्या कहा है? वेदों में अगर समाज की व्यवस्था को कहना है तो हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए बिना किसी बात को मुंह से कहे ऋणी भाव अगर अपने मन में मानता है तो एक मनुष्य का साधारण स्वभाव है जिसका हम अपने ऊपर ऋण मानते हैं, उसके प्रति हम विनम्र होते हैं, उद्दंड नहीं होते। आज समाज के अंदर इतनी उद्दंडता हमको क्यों दिखती है?
सामान्य सा युवक एक बड़े बुजुर्ग का कभी भी अपमान करने के लिए एक संकोच 1 सेकंड का भी नहीं लगाता। आप कहीं कार से जा रहे हैं और सामने कोई व्यक्ति बाइक से आया है और उसने जरा सा टेढ़ा-मेढ़ा चलाया और आपने एक बार बड़े होने के नाते उसे बड़े प्यार से समझाने का भी प्रयास किया, वो तुरंत आपका अपमान करने के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है आपको कोई शारीरिक आघात भी कर दे। आप मुझे समझाने वाले कौन हो? मुझे ज्ञान देने वाले कौन हो? ये क्यों है कि उद्दंडता का स्वभाव है। उद्दंडता क्यों है कि उसको किसी का ऋणी भाव नहीं है। जो अपने माता-पिता का ऋण नहीं मानता है, वो समाज में अन्य किसी बड़े का ऋण क्यों मानेगा? और क्योंकि ऋण की कल्पना नहीं है तो फिर मन में, स्वभाव में, व्यवहार में विनम्रता कहाँ से आएगी? और वैदिक जो सामाजिक व्यवस्था है वो तो ये है कि एक अघोषित ऋणी भाव सारे समाज में एक दूसरे के प्रति अगर रहे तो ये समाज मधुर भी हो, सामंजस्यपूर्ण भी हो, समरस भी हो और फिर एक प्रकार से सह अस्तित्व का एक प्रतीक बन जाए। समाज के बारे में थोड़ा सा हम एक विचार करें और वेदों ने उसको क्या कहा है कि किसी का ऋण मानना ये मनुष्यता का पहला लक्षण है। ये एक प्रकार का मानवीय गुण है। अगर हम किसी के प्रति जरा भी ऋणी भाव नहीं रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं मनुष्यता से हम गिरते हैं। तो ऋण मानना, ऋण का अनुभव करना तो मानवीय गुण है और अगर उससे हमने अनऋण होने का, ऋण मुक्त होने का उपक्रम किया तो वो एक प्रकार का दिव्य उपक्रम है। तो मनुष्य से देवता कब बनते हैं हम? अगर हमको मानव से देवता की ओर प्रयास करना है, अभ्युदय मार्ग से निश्रेयस की ओर चलना है, प्रेय मार्ग से श्रेय की ओर चलना है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने को ऋण मुक्त करने का प्रयास करेंगे। देवों का ऋण है, उन्होंने हमको ये शरीर दिया था, पंचभूत तत्व के प्रति हम सब प्रकार का ऋणी भाव रखें, उनको मूल स्वरूप में सुरक्षित रखें। अग्निहोत्र के माध्यम से भी करते हैं और अन्य जो हम जितने भी सावधानी बरतते हैं कि ना जल में अशुद्धि करनी है, ना वातावरण में अशुद्धि करनी है और किसी भी प्रकार का पृथ्वी में नहीं करना, इन सब के अंदर में जब हम इनको मूल स्वरूप में रखते हैं तो हम देवों के ऋण को एक प्रकार से उतारते होते हैं। इसी प्रकार से माता पिता का ऋण है जिसको पितृ ऋण कहते हैं। उन्होंने हमको शरीर के माध्यम से इस समाज के अंदर में आने का एक अवसर दिया, बहुत पुरुषार्थ करके हमको पाल पोस के बड़ा किया, सक्षम किया। उसके बाद में ये कर दिया कि हम स्वयं सक्षम हो गए, स्वावलंबी हो गए, आत्मनिर्भर भी हो गए और इस सीमा तक हो गए कि हम स्वयं का तो आवश्यक पोषण कर ही सकते हैं, अपने समाज का भी कर सकते हैं, परिवार का भी कर सकते हैं और समाज समय आए तो राष्ट्र की भी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने हमको समर्थ बनाया, उनका ऋण, ऋषि ऋण, जिसके बारे में कई बार बताया गया है, मैंने भी बताया, अन्य विद्वानों भी कभी बताया होगा। ऋषि का मतलब वो नहीं है जो दाढ़ी मूछ बढ़ा के और जंगलों में वास करते हैं मुनि के रूप में। हर वो व्यक्ति हमारे जीवन में जो हमारे संपर्क में हमको किसी भी प्रकार का ज्ञान देता है, हमारे ज्ञान का वर्धन करता है, वो हमारे लिए ऋषि तुल्य है। वो मेरे बड़े भाई बहन भी हैं, मेरे माता पिता भी हैं, मेरे संबंधी हैं, पितृवर्ग के जितने भी हैं, मेरे मोहल्ले वाले भी जितने लोग हैं, उन्होंने कभी मेरे को कोई प्यार से कोई बात समझाई है, वो भी मेरे लिए ऋषि हैं। तो हम इन 3 ऋणों के बारे में तो परिचित हैं, लेकिन जो मैंने कहा कि परिवार का ऋण, पारिवारिक भावना होगी, पारिवारिक व्यवस्था अगर वैदिक होगी जैसा आचार्य जी ने बताया होगा, तो पारिवारिक ऋण भी हम अपने ऊपर मानते हैं। परिवार ने हमको पुष्ट किया, अब परिवार को पुष्ट हमने करना है। ये हमारा एक ऋणी भाव को उऋण होने का एक प्रकार का उपक्रम है। तो हम परिवार के प्रति ऋणी भाव हो, उससे उऋण है। हम समाज के प्रति, जिसका मैंने कहा कि समाज, हमारा जो परिवार है वो समाज का अंग है, परिवारों के समूह को समाज कहते हैं। आजकल जिस प्रकार से प्रथा हो गई है कि किसी भी एक जाति को कहते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, ये हिंदू समाज है। हिंदू समाज के अंदर भी फिर लोग बोलते हैं ये क्षत्रिय समाज है, ये वैश्य समाज है, ये ब्राह्मण समाज है। इस प्रकार से वो समाज क्या मतलब, इतने परिवारों का एक समूह है। समाज शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में भी वेदों ने हमको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा ये आज धातु होती है, उस आज धातु के साथ में अगर सम उपसर्ग लगाएं
तो दोनों के संयोजन से समाज बनता है। आज धातु के साथ सम उपसर्ग लगाया, उपसर्ग उसको कहते हैं जो पहले लगाया जाता है, प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं लोग। तो आज के साथ में जो प्रीफिक्स अगर सम है, सम का मतलब है सम्यक रूप से। तो सम्यक रूप से अगर हम दीप्तिमान हो तो हम एक समूह में हो सकते हैं, तभी वो हम समाज के एक घटक कहलाते हैं। दीप्तिमान शब्द जो है, इसके बारे में समझने की आवश्यकता है। और इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं तो किसी को कभी भी भूल नहीं होगी। हम लोगों ने देखा है जब चूल्हा जलता है, गैस की बात नहीं कर रहा हूं, पहले हम लोगों के यहाँ ईंधन के रूप में या तो लकड़ी के चूल्हे होते थे या कोयले की अंगीठियां होती थी। उस कोयले की अंगीठी में या लकड़ी के चूल्हे में अल्टीमेटली धीरे धीरे कोयले अंगारे के रूप में दमकते हैं। जब तक वो उस अग्नि के मध्य में रहते हैं तो वो कोयले अंगार के रूप में दमकते रहते हैं, दीप्तिमान होते हैं। और यदि उसी कोयले को आप जलते हुए को, दमकते चमकते को, अंगारे को निकाल के बाहर थोड़ी देर के लिए रख दें तो आप थोड़ी देर में देखिए वो धीरे धीरे निस्तेज हो जाएगा। उसके ऊपर में राख का ऐसा आवरण आने लगेगा कि वो अंगारा नहीं रहेगा, एक राख से ढका हुआ कोयला हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? बड़ा स्थूल उदाहरण से बड़ा एक गंभीर दर्शन हमको देखने को मिलता है कि जब तक हम समाज में या अपने परिवार के मध्य में रहते हैं तो हम उसी प्रकार से अंगार के रूप में दीप्तिमान होते हैं। और जिस क्षण हम अपने परिवार से विमुख होकर एक इकाई के रूप में अलग रहने लगते हैं तो हमारी श्री भी समाप्त होने लगती है, हमारा तेज भी समाप्त होने लगता है और हमारी दीप्ति घटके हम एक कोयले के मानिंद रह जाते हैं। इसलिए ये हर व्यक्ति के स्वयं के हित में है, उसके स्वार्थ में है कि वो अपने परिवार का घटक बना रहे। परिवार का घटक रहता है तो उसकी कोई कीमत होती है, और परिवार का घटक नहीं रहता तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसको एक छोटे से और उदाहरण से बताऊं तो संभवतः जितने भी मेरे श्रोता हैं परिवार के महत्व को और समाज के महत्व को समझ जाएंगे। हम सामान्यतः जब फल खरीदने के लिए किसी फल वाले की ठेली पे जाते हैं तो एक ही उदाहरण पर्याप्त है कि वहां पर केलों का गुच्छा उसके पास है। आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि 1 दर्जन केले इतने के, क्योंकि वो 1 दर्जन जो केले हैं वो एक गुच्छे के अंदर में समाहित हैं, वो आपको जितने चाहिए उसमें से तोड़ के देगा। संयोग से उसी की ठेली पे कुछ टूटे हुए केले पड़े होंगे। अंगूर के लिए भी समझ सकते हैं आप, अंगूर के गुच्छे हैं या अंगूर कुछ टूटे हुए हैं। जरा आप उसी व्यक्ति से पूछिए ये टूटे हुए अंगूर या टूटे हुए जो केले हैं इनकी कीमत कितनी है, आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, उनकी कीमत आधी से भी कम होगी। और सामान्यतः हम उसको लेना भी पसंद नहीं करेंगे अगर हमारे पास साधन है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो अपने समाज से अलग हुए, अंगूर के गुच्छे से जो टूट के अंगूर गिरा उसकी वैल्यू 0 हो गई। जो केला अपने गुच्छे से निकल के बाहर आ गया उसकी वैल्यू आधी हो गई। अपने परिवार से बंधुओं जो टूट के बाहर रहता है उस व्यक्ति की भी वैल्यू 0 होती है, 0 के बराबर होती है। यदि हमारा ये संपूर्ण समाज आज इस बात को समझने लगे तो आज परिवारों के अंदर इस प्रकार की जो भयंकर विघटन की स्थिति हम देखते हैं ये नहीं दिखाई देगी। और इसी प्रकार से जो परिवार समाज के साथ जुड़ के नहीं रहते हैं, वैल्यू कीमत उनकी भी 0 ही होती है। और हमारे यहाँ बड़े बहुत से बुद्धिमान लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हम तो मतलब से मतलब रखते हैं, जिससे कोई काम नहीं है उससे बात नहीं करते। और उन लोगों की जो विचित्रता है, जो उनकी विडंबना है, वो उन्हीं के हृदय से पूछिए जब उनके जीवन में कभी किसी से काम पड़ता है तो किस मुंह से वो किसी के साथ बात करें, उनको साहस जुटाने का सामर्थ्य नहीं होता। और ऐसे लोग अलग थलग होते हैं। और बड़ी विनम्रता से बिना किसी पूर्वाग्रह के कह रहा हूं कि जो हमारे लोग बड़े उच्च पदों पे प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे, सामान्यतः उन लोगों की यही परिस्थिति होती है। जब तक वो अपने उच्च प्रशासनिक पदों पे होते हैं तो वो समाज से कोई संबंध नहीं रखते, और जिस क्षण वो वहां से मुक्त होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं, उनको समाज में कोई अपना दिखता नहीं है और कोई समाज में उनको अपना समझता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ में मधुरता का, सहृदयता का व्यवहार नहीं किया।
किसी के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं किया, आज उनका किसी के ऊपर में अधिकार का जताने का सामर्थ्य नहीं और कोई उनके प्रति अपना कर्तव्य नहीं समझता है। ये क्या है? समाज से और परिवार से अलग रहने का तरीका। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है परिवार का अंग बने रहें और हमारा परिवार समाज का अंग बना रहे। और केवल इतना ही नहीं, वो समाज स्वयं को राष्ट्र का घटक मान के राष्ट्र के बारे में चिंतन करता हो। जो समाज केवल अपने लिए चिंतन करता है, राष्ट्र हितों की बलि दे के, अंततः वो भी शून्य को प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से जुड़े हुए विषय हैं कि जो जिस विषय के अंदर में जरा भी प्रमाद करता है उसका अपना गुणवत्ता स्वयं समाप्त होती है। और ऋग्वेद में इसलिए उन्होंने एक आदेश दिया, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। मनुर्भव जनया, हे मनुष्यों मननशील बनो। मननशील बनोगे तभी मनुष्य कहलाने के लायक बनोगे। मनुष्य का अर्थ वही है जो मननशील है। और मननशील होके क्या करो? दैव्य जनों को ही जन्म दो। जब हम मननशील होंगे तो स्वयं भी एक अच्छे नागरिक होंगे और जो आगे हमारी संतान होंगी, हमारी जो हमारे माध्यम से उत्पन्न हुई हैं, वो भी हम उनको एक अच्छे परिवार का घटक और समाज का और राष्ट्र का नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि इस प्रकार से वो समाज के लिए उपयोगी नागरिक होंगे तो वो देवों की संज्ञा में आते हैं। तो हम स्वयं मननशील बने और दैव्य जनों को जन्म दें। ये हर पिता का, माता का और गुरु का ये पहला कर्तव्य होता है। अब हमारी संतान कौन है? संतान तो वो है जिसको हमने जन्म दिया। और संतान के बिना समाज नहीं बनता है। संतान शब्द की थोड़ी सी व्याख्या और समझ लें तो हमको और भी विषय स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि समाज जो है ये दो शब्दों का संयोग है, सम और आज। ऐसे ही ये संतान का मतलब है सम और तान। तान का मतलब है विस्तार। इसके लिए ऋग्वेद में एक मंत्र है, उस मंत्र का जो अंतिम अंश है, तंतुम तन्वन रजसो। इसको कैसे स्पष्ट करें? हम लोगों ने कपड़े को देखा है। जिस कपड़े को हम पहन रहे हैं, मैं भी पहन रहा हूं, आप भी सब पहन रहे हैं, कभी ध्यान से देखें इस कपड़े के अंदर में ताना और बाना होता है, जिसको अंग्रेजी में वार्प और वेफ्ट कहते हैं। कभी किसी जुलाई के यहाँ जाके देखिए या कपड़े की मशीन पे जाके देखिए किस प्रकार से पहले एक दिशा के अंदर में धागे लगाए जाते हैं, फिर बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में दूसरी दिशा, मतलब पूर्व पश्चिम हो गया तो अब उत्तर दक्षिण, फिर उसके अंदर में उन्हीं धागों के बीच में पिरो पिरो के दूसरे धागे डाले जाते हैं। तो एक तरफ से जो हुआ वो तो पहले हमने तान कर दिया, वो तो तनन हो गया। उसको कहेंगे कि एक तरह की टेंशन हो गई। मतलब किसी भी तार को, धागा वो चाहे कपड़े का सूत का हो या फिर वो किसी मेटल का हो, उसको हम पहले क्या करते हैं? पहले तान के उसके धागे के चारों तरफ लपेट करते हैं, तो वो तो हमारा ताना हो गया। फिर हम उसके जो दूसरी तरफ से उसको करते हैं वो हमारा बाना हो गया। तो ताने के साथ में जब दूसरा तंतु जुड़ता है और बिल्कुल जुड़ के कपड़े का शेप धारण करता है तो वो बाना होता है। बाने का अर्थ है वेश, वीर, जैसे कहते हैं ना वीर बाना। हमारे यहाँ तो पंजाब में और राजस्थान में महिलाओं को वीरबानी कहने का एक रिवाज भी है। आप लोग जरा सभी श्रोता इस बात को ध्यान रखें। वीरबानी क्या है? जिसका वेश जो है वो वीरों वाला है। और इसलिए सामान्यतः मातृशक्ति को, बहनों को वीरा वाली कहते हैं, क्योंकि उसके जो भाई हैं उनको वीर की संज्ञा दी है। भाइयों को वीर जी कहने का हमारे यहाँ रिवाज है। तो ये बाना क्या हुआ? बाना हमारा ये एक प्रकार का स्वरूप हुआ। और हमारे शरीर पर धरने वाला जो वस्त्र है वो भी बाना है। तो हमारा एक ताना हो गया, एक बाना हो गया। इस ताने को आप ऐसा समझिए, जब कपड़े का थान खरीदते हैं तो उसका एक पना होता है, या जिसको बोलते हैं इसका अर्ज कितना है, वो तो उसका ताना है, और लंबाई जो उसकी पूरी है वो बाना है। खाट बुनते हैं, खाट के बान होता है। पहले क्या करेंगे? पहले उसको किसी प्रकार से तानेंगे हम, और तानने के बाद में दूसरी तरफ से उसके अंदर में बांधना शुरू करेंगे, इसलिए हम उसको खाट का बान बोलते हैं। और जब बान बन के पूरा लग गया वो, तो तंतु पूरे हो गए, ताना भी हो गया, बाना भी हो गया, तो फिर क्या हो गया? वो हमारे लिए उपयोगी जो है एक उपकरण बन गया। और इसको ऋग्वेद में और यजुर्वेद में तो अलग अलग शब्दों से बड़ा सुंदर शब्द इसके लिए प्रयोग किया। ताना उसको कहेंगे जिसको अन्न कहते हैं, जिससे हमारा ये शरीर जो है सारा का सारा जिससे संचालित होता है, पुष्ट होता है।
ये एक प्रकार का ऋग्वेद का भाग हुआ है, ऋक हो गया। और दूसरा यजुर्वेद का जो है वो अन्न जैसा खाओगे वैसा होगा मन। तो ताना और बाना जो है ये इस पे भी घटता है कि कैसा हमारा तन है, कैसा हमारा अन्न है और कैसा हमारा मन है। ये ताना बाना जो है ये एक दूसरे पे निर्भर है, और निर्भर है तो इसका मतलब एक दूसरे का ऋणी है। हमने देखा है जब कपड़े के अंदर में कहीं जरा सा एक छेद हो जाए, अगर उस जरा सा वो धागा निकल रहा है और आप उसे खींचते हैं तो बड़ा लंबा धागा निकल के आता है, और उससे क्या होता है, ये दिखाई देता है कि वो एक तरफ का एक धागा निकल गया, दूसरी तरफ का है, लेकिन वह खालीपन दिखने लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक छोटे से होल से एक धागा भी अगर खींचते हैं तो बड़ी सावधानी से, हर कोई बोलता है ऐसे मत खींचो, ये सारा का सारा कपड़ा झीना हो जाएगा। ये क्या है, ये ऋणी भाव है। और जैसा मैंने पहले संकेत किया, ये ऋणी भाव जब तक हम अनुभव करते हैं तो हम मनुष्य हैं, ये मानवता है। और फिर अगर हम इससे उऋण होने का प्रयास करते हैं तो वो हमारी दिव्यता है। कई बार जब बहुत कीमती कपड़ा होता है और उसमें कोई छोटा मोटा ऐसा हो जाए तो क्या हम उस कपड़े को, क्योंकि कीमती है तो रिजेक्ट नहीं करते, उसको क्या करते हैं, रफू करते हैं। रफू कर से कहते हैं भैया इसको ऐसा कर दो, और वो क्या कोशिश करता है, उसका ताना और बाने को ऐसा व्यवस्थित करता है कि पूरी ये चेष्टा करता है कि वो पूरे हैं अपने पूर्ववत कपड़े के आकार में आ जाए। वो बिल्कुल वैसा आकार तो भले ही ना बना दे, लेकिन उसको उपयोगी बना के काफी कुछ उसके निकट ला देता है। ये क्या हुआ कि दोनों जो एक दूसरे के ऋणी उसमें ताना और बाना थे, उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के फिर से संयोजित कर दिया। तो बंधुओं, हमको समाज का महत्व समझ में आया। समाज के साथ में हमारी संतान जो है, संतान का अर्थ यही है कि हम जो थे अपने परिवार के अंदर एक ताना के रूप में, तने के रूप में थे वृक्ष के, और हमारी जो संतान है वो उसको बाना बना रही है। तो जब ये ताना और बाना होता है तो परिवार बनता है। और बाने का मतलब, जैसे मैंने आपको वेश कहा, जिस परिवार के अंदर में बच्चे बड़े हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हुए सयाने और दरिद्र हुए पुराने। सारा घर का जितना दारिद्र्य है वो धीरे धीरे बच्चों के सामर्थ्यवान होने से सब समाप्त होने लगता है। घर के अंदर खुशहाली आने लगती है, संपन्नता के लक्षण दिखने लगते हैं। क्योंकि जो हम ताना थे, तने के रूप में खड़े थे, वृक्ष के तने के रूप में, हमारे ही बच्चों ने आके पत्तों से चारों ओर से उसको इस प्रकार से बाने के रूप में एक अच्छा संपन्न रूप का एक स्वरूप दे दिया। ये संतान का जो महत्व है वो हर एक के साथ में क्या है, और बिना संतान के परिवार कैसा श्रीहीन होता है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। और ये सृष्टि का क्रम भी नहीं चलेगा। तो किस प्रकार से हम अन्यान्य आश्रित हैं। संतान हमारी ऋणी है, हम संतान के ऋणी हैं। संतान नहीं हो तो हमारे जीवन की सार्थकता नहीं रहती। किसके लिए करें, किसके लिए कमाएं। घर में बच्चे नहीं हो तो ये लगता है कि रोटी किसके लिए बनाएं। बच्चों के ऊपर सिर पर माता पिता नहीं हो तो उनको ये नहीं लगता कि हमारा कोई अनाथ, हम तो अनाथ हैं, हमारा कोई नाथ भी नहीं है। कितना परस्पर अन्यान्य आश्रित भाव है। और हम लोगों ने इन सारे संबंधों को रुपए पैसे से तोलना जब से आरंभ किया है बंधुओं, ना संतान और माता पिता के बीच में वो सौहार्द रह गया। समाज के साथ तो क्या, हम अपने परिवार के अंदर भी इतने बंटते जा रहे हैं, इतने न्यूक्लियस फैमिली का कहने का फैशन हो गया है कि बस मैं और मेरे बच्चे। सामान्यतः संतान अपने माता पिता के साथ रहने को तैयार नहीं, और जो जरा भी संपन्न परिवार का व्यक्ति है वो समाज के साथ रहने को तैयार नहीं। और इससे क्या परिस्थिति होती है उसका भी एक छोटा सा उदाहरण आपको दे चलता हूँ, क्योंकि छोटे उदाहरणों के माध्यम से हमको विषय बड़ा स्पष्ट होता है। एक कहावत है कि एक किसी चूहे ने एक हीरा निगल लिया। अब वहां पे सैकड़ों चूहे हैं, तो हीरा किस चूहे ने निगला है ये कैसे पता लगाए। तो जिस आदमी का हीरा था, बड़ा सेठ आदमी, अमीर आदमी था, उसने किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो चूहों के बारे में बहुत जानकारी रखता था। जैसा हमारे यहाँ बहुत सा समाज होता है, हम उसको मूसाहार समाज बोलते हैं। चूहे पकड़ने का भी काम करते हैं, चूहों के बारे में सब प्रकार की जानकारी रखते हैं। तो उन्होंने किसी बड़े कुशल व्यक्ति को बुलाया। उसने कहा, महाराज ये जितना भी चूहों का झुंड है ना, मैं आपको इसमें से देख के बता दूंगा कि कौन से चूहे ने हीरा निगला है। उसने कहा, भाई तुम कैसे बता दोगे। उन्होंने कहा, आप देखते रहो।
तो उसने क्या किया कि वहां पे कुछ दाने बखेरे, तो उसमें से चूहों का झुंड जो है वो आके लगातार एक के ऊपर एक और उस दानों को खाने के लिए, अन्न खाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। उसने बहुत देर तक स्टडी करके ये नोट किया कि उनमें से एक चूहा है वो उन सबके साथ नहीं जुड़ता, वो अलग बैठता है, वो उनके साथ नहीं जुड़ रहा है। बाकी सब तो एक दूसरे के साथ होड़ कर रहे हैं और अन्न के ऊपर में झपट रहे हैं, और वो बीच बीच में जहाँ कहीं उसको अलग दिखता है अन्न का दाना खाता है और एक तरफ जाके बैठ जाता है। बहुत देर तक सारा सूक्ष्म निरीक्षण करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो ये अकेला चूहा बार बार अकेला जाके अलग बैठता है, उसने जाके उसको पकड़ लिया। उसने कहा महाराज इसका पेट चीरो तो आपको हीरा मिल जाएगा। उसने कहा भाई कैसे? उन्होंने जी मैं आप बताता रहा हूँ, आप चीरिए। और वास्तव में यही हुआ। उस चूहे का जब उन्होंने डिसेक्शन किया, उसका चीरा, तो उसमें से डायमंड निकल आया। उसने कहा भाई तुमने कैसा अनुमान लगाया? उन्होंने कहा भाई साहब जब किसी के पास में संपन्नता आती है तो वो अपने आप को समाज से अलग मानने लगता है, वो समाज के साथ बैठना नहीं चाहता। आज इस चूहे के पास हीरा आ गया ना, इसकी बुद्धि खराब हो गई। अब अपने बाकी सब जो उसके रिश्तेदार और चूहे हैं उनको छोटा मानने लगा, इसलिए ये अलग बैठ गया और मैंने तुरंत बता दिया कि इसके पास हीरा है। आज हमारे समाज में भी यही परिस्थिति है। जिसके पास में जरा भी संपन्नता है अपने को बड़ा विशिष्ट व्यक्ति मानने लगता है, और इतना विशिष्ट मानने लगता है कि चोर उचक्कों को तो एक सेकंड में पता लग जाता है कि कौन सा आदमी है इसके अंदर में जिसके पास साधन ज्यादा है। हम लोगों ने समाज से दूर होके, अपने परिवार से दूर होके अपनी क्या स्थिति बनाई है। हर मनुष्य परिवार से बाहर दरिद्र है, और हर परिवार समाज से बाहर दरिद्र है, और हर वो परिवार का समाज जो राष्ट्र के बारे में चिंतन नहीं करता वो भी एक राष्ट्रद्रोही है और सब प्रकार से हीन और निंदा का पात्र है। ये जो वैदिक परिवार व्यवस्था महाराज जी ने आपको 2 दिन पहले बताई, मैं आपको समाज व्यवस्था बता के केवल उस ताने के साथ में एक बाना बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस ताने के साथ में अगर इस बाने को आप बुनते चले गए तो बंधुओं एक ऐसी फैब्रिक का, एक ऐसे वस्त्र का या एक इस प्रकार का एक निर्माण करेंगे आप कि फिर ये मासूम होने लगेगा कि हम समाज हमारा ऋणी नहीं है, हम समाज के ऋणी हैं, और हर व्यक्ति के ऋणी। केवल पैसे से दुनिया की अगर हर चीज आती तो इस कोरोना काल में हर व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर घर बैठे मिलता। लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलते थे, सब तरह के पैसे साधन होने के, खर्च करने की सामर्थ्य होने के बावजूद, सब प्रकार के संपर्क होने के बावजूद हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलते थे। एक दवाई जिसका नाम उन दिनों चल रहा था रेमडेसिविर, वो ढूंढने से नहीं मिलती थी। लोग उसको 500 रुपए भी देने को तैयार होते थे, 5000 रुपए भी देके नहीं मिलती थी। पता लग गया था लोगों को कि सब कुछ दुनिया में पैसे से नहीं मिलता है। उस समय में भी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से मिलते थे। सिलेंडर भी अगर मिलते थे किसी ना किसी के सौजन्य से मिलते थे। पैसे से मिलते होंगे 2-4% को, 98% समाज जो है वो जीवित केवल एक दूसरे के सहयोग के कारण रहा। क्योंकि इस कोरोना काल ने हमको सामूहिकता का पाठ सिखाया। उसने ये सिखाया कि समाज के अंदर में अगर सुरक्षित रहना है तो अपने समाज में हर व्यक्ति के लिए मंगल की कामना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो मन से पाठ है, आज तक हम औपचारिकता से करते रहे, कोरोना काल में हमने बड़े हृदय से किया है। हमने हमेशा ये चाहा कि मेरे घर में काम करने वाली जो मेहरी है, माई है, वो स्वस्थ रहे। ये चाहा है कि मेरे घर का मालिक स्वस्थ रहे, कोरोना ना हो जाए भगवान। मेरे यहाँ खाना बनाने वाली किसी तरह से कोरोना ना हो जाए, मेरे ड्राइवर का ना हो जाए, क्योंकि उसको कोरोना हो गया तो मेरी समस्या आ जाएगी। तो उनके लिए अगर बिल्कुल सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना किसी भी समय समाज ने की है, ये कोरोना काल में की है। तो इसलिए जो ये औपचारिकता से सर्वे भवन्तु सुखिनः हम लोग रोज अपने समाज में बैठ के बोलते हैं, इसका पाठ अगर हृदय से किया तो घर में बैठे और रास्ते चलते हम लोगों ने कोरोना काल में 2 साल तक निरंतर किया है और आज भी करते हैं। एक व्यक्ति को जरा सा कोरोना से के लक्षण दिखाई दें तो वो तुरंत वो डालता है मैसेज अपने सारे ग्रुप में कि जो लोग मेरे 1 हफ्ते तक संपर्क में आए हों सब अपना टेस्ट करा लें। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक व्यक्ति संकट में आया तो सारे व्यक्ति संकट में आने की संभावना बन गई। यह है समाज की भावना। अब ये जब समाज की भावना होती है तो समाज के भी स्वरूप हैं, समाज संचालित कैसे होता है।
इसके बारे में और हम समझने का प्रयास करें। और वेदों के अंदर में उसमें भी उन्होंने कहा है कि जब कल्याण की भावना से सारे समाज के सभ्य जन एक जगह एकत्र होकर विचार करते हैं और वो जिस जगह बैठते हैं वो सभा कहलाती है। और जो उस सभा के अंदर बैठे हैं, जिनको मैंने कहा सभ्य जन है, वो सभासद कहलाते हैं। अब चूंकि ये कल्याण की भावना के लिए जुटे हैं, तो इसका मतलब वो केवल व्यक्तिगत कल्याण की नहीं, समाज के कल्याण की भावना के लिए जुटे हैं। तो इसलिए क्या है कि हर सभासद जो है, जो उस सभा के अंदर बैठा है, वो व्यक्ति जो है वो समाज के प्रति और अब जितने संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं जिनके लिए वो चिंतन कर रहा है, उनके प्रति उत्तरदायी। तो हमारी जितनी भी सभाएं होती हैं, हम जो अपने यहाँ पे, हम तो आर्य समाज के मंच से बोल रहे हैं, हमारी सब आर्य प्रतिनिधि सभाएं होती हैं, वो प्रादेशिक भी होती हैं, सार्वदेशिक भी होती हैं, अन्य स्थानीय स्तरों पे जिला स्तर की भी होती हैं। दिल्ली को मंडल में बांटा हुआ है, 5 मंडलों में बांटा है, वो मंडल भी हमारी एक सभाएं हैं। तो जितनी भी हमारी सभाएं हैं वो क्या केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए जुटती हैं? आर्य समाज के अंदर हम जाते हैं, वो भी हमारी एक सभा है और वहाँ पर समाज के कल्याण की भावना से अग्निहोत्र करते हैं, मंत्रों का विनियोग करते हैं और सारे समाज के कल्याण के लिए मंत्रों का पाठ करते हैं। तो हम क्या हैं? हम सारे जो वहाँ पर बैठे हैं एक दूसरे के प्रति ऊपर उत्तरदायी हैं और संपूर्ण समाज के लिए उत्तरदायी हैं। कोरोना काल में इस बात को लोगों ने देखा है कि जिस जिस मोहल्ले में जहाँ कहीं भी कोई आर्य समाज थी और उस आर्य समाज के अंदर निरंतर अगर अग्निहोत्र होता रहा कोरोना काल में भी, तो उस आर्य समाज के अंदर का और उसके आसपास के बाहर का वातावरण वो वायरस फ्री होता था। उस समय लोगों को पहली बार ये महसूस हुआ कि यज्ञ का क्या महत्व है और यज्ञ करने वाले आर्य समाजियों का क्या एक बहुत बड़ा योगदान है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। जब इस प्रकार के अगर हैं, तो फिर हमारे लिए कुछ आचार संहिता भी तो सभा के रूप में समाज ने निर्धारित की है। और उसके लिए हमारे आर्य समाज का जो नियम है, सबसे अंतिम नियम, प्रत्येक हितकारी नियम के लिए, व्यक्तिगत हितकारी नियम के लिए हम सब लोग जो हैं स्वतंत्र हैं और सामाजिक हितकारी नियम के लिए हम परतंत्र हैं। क्या है स्वामी जी का अभिप्राय? जो मेरा व्यक्तिगत विषय है, मेरा केवल अपने संपूर्ण अपना स्वार्थ का हित का विषय है, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ, कुछ भी करूं। लेकिन अगर वो पर हितकारी विषय है, सामाजिक हितकारी है, सर्व हितकारी है, तो मैं उसमें परतंत्र हूँ। परतंत्र का मतलब ये नहीं है कि वहां मेरी मर्जी चलेगी और फिर मेरे मन में मान और अपमान की भावना होगी। मैं समाज में गया था, मैंने ये राय दी, मेरी किसी ने मानी नहीं, तो मेरा अपमान हो गया। अरे ऋषि दयानंद तो कह रहे हैं आप सभासद हैं समाज के अंदर, समाज का एक अंश है, वहां की जो सभा है उसके सभासद हैं, तो आप एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं। वहां पे हमको परतंत्र रहना है। परतंत्र का मतलब जो हमारी सामूहिकता से, जो वहां पे मेजोरिटी का निर्णय हो, उस निर्णय से हम अनुशासन से बंधे हुए हैं। फिर उसके अंदर में ना मुझे कोई अपमान की भावना है, ना मान की भावना है। तो जब मेरी ईगो नहीं होती तो फिर मेरा इंसल्ट भी नहीं होता। इसलिए क्या कहा कि आचार्यों की, हमारे आचार की मर्यादा क्या है कि हम एक दूसरे पे व्यक्तिगत आक्षेप भी ना करें, कटाक्ष भी ना करें। अब ये बातें मैं बड़ी सरलता से कह रहा हूं, लेकिन आर्य समाजों का जरा आजकल जाके देखिए वातावरण कैसा है। एक व्यक्ति कोई बात बोलता है, दूसरा व्यक्ति जब तक उसको काट के पूरी उसके हाथ में नहीं दे दे, दम नहीं लेता। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक आर्य समाज में 2 आर्य समाजी भी इकट्ठे शांति से नहीं बैठते। बंधुओं, मैं बात बड़े विनोद में कह रहा हूँ, लेकिन बड़े हृदय की पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। और आज जितने यहाँ पे श्रोता हैं, सामान्यतः सभी लोग आर्य समाजों से जुड़े हैं। जरा अपनी अपनी आर्य समाजों के अंदर देखिए हम लोग किस प्रकार के व्यवहार में और किस प्रकार के हमारे यहाँ दल बंदियां जो हैं वो विकसित हो रही हैं। वो इसीलिए हो रही हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर में व्यक्तिगत कटाक्ष करने में, आक्षेप लगाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं लगाते। क्योंकि हम सत्य के आग्रही हैं, तो इतने भयंकर आग्रही हैं कि हम कटु सत्य बोलने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। ये सोचते ही नहीं है कि दूसरे के ऊपर में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, वो अपमानित महसूस होगा नहीं होगा। लेकिन नहीं, मैं तो ऋषि का अनुयायी हूँ, सत्य बोलना मेरा धर्म है, इसलिए जो भी बात सत्य है मैं वही कहूंगा, वो भले ही दूसरे को कैसी भी लगती हो। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि सत्यम वद अप्रियम सत्य न वदम। लेकिन उस बात को हम जो है मंत्र का आधा अंश तो जानते हैं कि सत्यम वद,
धर्मम चर जब कहते हैं उस पर नहीं सुनते। धर्म क्या है कि मैं सबके मान अपमान की भी चिंता करूं, और इसके लिए सभा का मर्यादा कही है कि सभा के अंदर में कभी भी कोई चीज भी होगी तो सभा को, वेदों ने ये कहा है कि ये पक्षी रूप में होती है। पक्षी तो हम लोग देखते हैं, ये तो पशु पक्षी जो होते हैं उन्हीं पक्षियों की मैं बात कर रहा हूँ। और सभा को वेदों ने पक्षी का वो दिया है उपमा। क्यों दिया है कि जो पक्षी होता है, जिसको हम उड़ने वाला पंछी कहते हैं, उसके दो पंख होते हैं। एक पंख से वो उड़ नहीं सकता, एक पंख और दूसरा पंख, जब दोनों पंख उसके सशक्त होते हैं तो बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। सामाजिक दृष्टि से, सभा की दृष्टि से हम इसको पक्ष कहेंगे, और दूसरा जो है वो उसका विपक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ? उभय पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे का आदर करते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सशक्त हैं, तो सामाजिक रूप, ये स्वाभाविक रूप से ये जो सभा रूपी पक्षी है ये बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, और ये हमारे यहाँ आज का नहीं, मैं केवल आर्य समाजों का विषय नहीं है, हमारे देश के अंदर देखिए, राष्ट्र के अंदर देखिए क्या स्थिति हो रही है। कुछ चुनी हुई जनता की सरकारें हैं जिसको हम पक्ष बोलते हैं, सत्ता पक्ष। कुछ लोगों को जितना उतना बहुमत नहीं मिलता, वो अंततः बहुमत में आके विपक्ष में बैठते हैं। और जैसा बताया कि वैदिक मर्यादा तो यह है कि सभा का पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के परिपूरक हों, और परिपूरक होके एक ही समान शक्ति से राष्ट्र रूपी पक्षी को ऊंचाइयों तक ले जाएं। लेकिन वो क्या करते हैं, आज देखिए ना हमारे यहाँ भयंकर स्थिति, हमारी विधानसभाओं में, हमारी लोकसभाओं में, और जितने भी हमारे इस प्रकार के फोरम हैं, जो भी व्यक्ति विपक्ष में हैं, वो किसी भी प्रकार से सत्ता पक्ष को कोई काम करने के लिए जरा अभी मौका देने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति क्या है, विदेशों के अंदर जाके राष्ट्र को अपमानित करते हैं। सत्ता पक्ष को अपमानित करना तो ये उनका एकमात्र ध्येय और कर्तव्य रह गया, और शायद उनका केवल एक राजनीतिक धर्म उतना ही रह गया। कितनी ईर्ष्या है, कितना द्वेष की भावना है। वेदों ने क्या कहा, ईर्ष्या किस लिए होती है? ईर्ष्या हमारी सामान्यता किसी न किसी के प्रतिभा और यश के विरोध में होती है। विद्वानों में ईर्ष्या होती है। एक विद्वान में जरा प्रतिभा है, दूसरे विद्वान का उसने 4 जगह नाम सुन लिया, ईर्ष्या होने लगती है। और मुझे तो बड़ी एक आश्चर्यजनक बात कहने में संकोच नहीं हो रहा है, और आप लोगों के रोज का अनुभव होगा। हम सब आर्य समाजों के अंदर में जब भी कभी देखते हैं, अगर कई विद्वानों को आमंत्रित करते हैं और उसके अंदर में एक विद्वान के बाद में किसी दूसरे विद्वान को बोलना होता है, तो आप सबके अनुभव में आया होगा कि जो पहला विद्वान बोल के चुका है उसके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि वो दूसरे विद्वान को सुने। वो तुरंत घड़ी दिखा के आपसे तुरंत जाने की अनुमति लेता है। अनिल आर्य जी सुन रहे हैं संयोजक के रूप में, उनके अनुभव में तो रोज आता होगा। और हम सब लोगों के, समाज के, और जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, मुझको लगता है कि सामान्यतः जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अनुभव हम सबका आता है। एक विद्वान दूसरे विद्वान को सुनने की ना इच्छा रखता है, ना आग्रह रखता है, ना धैर्य रखता है, और उसके पीछे अगर मूल में देखा जाए तो एक ईर्ष्या की भावना होती है। किसी की प्रतिभा के प्रति, किसी के यश के प्रति हमारे मन में ईर्ष्याएं उपजती हैं। और द्वेष कैसा होता है? ये तो प्रतिभा और यश के लिए ईर्ष्या होती है, द्वेष धन और वैभव की संपन्नता के प्रति होता है। हम लोग एक ही बार बोलते हैं कि भाई ईर्ष्या द्वेष से बचो। कभी जरा इसको बारे में सोचे तो सही, ईर्ष्या किस चीज से होती है और द्वेष किस चीज से होता है। मैंने आप लोगों को बड़े स्पष्टीकरण इसलिए दिए हैं कि हमारे जीवन की रोज की घटनाएं, ये गुण दोष से हम सभी व्याप्त हैं। आप भी हो, मैं भी हूँ। हम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी सिद्धांत की बात करें, लेकिन व्यवहार के अंदर पूरे 100% कसौटी में हम लोग कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास करें, और प्रयास जो व्यक्ति करता है एक प्रकार से वही मनुष्य है। और अगर हम 100% सफल हो जाएं तो मनुष्य नहीं रहे, देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। तो निरंतर हम जो बताया कि मनुर्भवः दैव्यम जन्म, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो मनुष्य बने और देव जनों की श्रेणी में आने का प्रयास करें। तो ये जब ईर्ष्या और द्वेष से समाप्त होंगे तो फिर क्या होगा? एक निंदा करने का बड़ा आपस में हमारे यहाँ एक बड़ा पास टाइम है, फैशन है ये। दो लोग इकट्ठे बैठेंगे तो फिर एक ही कॉमन पॉइंट ढूंढने को मिलेगा। कोई एक व्यक्ति उनका, मान लीजिए ऐसा परिचय है जो दोनों का कॉमन फ्रेंड है या कॉमन एनिमी है,
तो फिर क्या शुरू होगा? बस केवल एक निंदा का महाभारत, निंदा का एक शास्त्र खुल जाएगा। और जितनी निंदा एक से ऊपर बढ़ा के एक, नैले के ऊपर दैला, दैले के ऊपर और पत्ता, ये सब मारने की एक होड़ लग जाएगी। और ये क्या है? ये हमारे लिए बेस्ट पास टाइम है। हम 1 घंटा निकाल दें, 2 घंटा निकाल दें, कोई इसमें कोई बात, कोई समस्या नहीं है। और ये किस लिए होता है? कि हमारे मन में एक अभिमान होता है कि मैं जिसकी निंदा कर रहा हूँ, ये दोष केवल उसी में है, मेरे में ये दोष नहीं है। कभी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं जितने दोष उसके अंदर ढूंढ रहा हूँ, उतने दोष सारे भी नहीं तो कुछ ना कुछ किसी सीमा में मेरे अंदर भी हैं। और इसलिए लोग कहावत में ये कहते हैं कि भाई साहब, अगर आप मुट्ठी दबा के और एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो 4 उंगलियां तो आप ही की तरफ उठी हुई होती हैं। क्या हमने कभी समझने का प्रयास किया इसका अर्थ क्या है? जो मैं एक उंगली किसी की तरफ उठा रहा हूँ और 4 उंगली स्वतः मेरी तरफ जा रही हैं, मुझको चिंतन का मौका दे रही है कि भैया संभल के बात करो। जितना तुम कसूर उसमें निकाल रहे हो, उससे 4 कसूर तुम्हारे अंदर भी हो सकता है, होगा भी, पर तुमको स्वयं नहीं दिखेगा। वो कब दिखेगा? जब कोई और व्यक्ति तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हारे कान में पड़ेगा कि वो तुम्हारी ऐसे ऐसे तुम्हारे बारे में बोल रहा था, तो फिर हमको समझ में आएगा कि ओहो, मेरे में भी ये दोष लोगों को दिखते हैं। फिर मैं सोचना प्रयास करता हूँ। बंधुओं, मैंने आपको समाज की परिभाषा बताई। समाज के अंदर में ताने बाने के माध्यम से संतान के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। उसके बाद में मैं आपको बताने का ये प्रयास किया कि सभा किसको कहते हैं और सभा के अपने लक्षण क्या हैं, उसकी मर्यादाएं क्या हैं और कौन से ऐसे अवगुण हैं जिनसे हमको दूर रहना होगा। तो उसके लिए ऋग्वेद ने फिर हमको ये कहा है। ऋग्वेद ने तो प्रार्थना की है। उसने कहा, द्विषो नो विश्वतो मुखाति नावेव पारे। ऋग्वेद कह रहा है कि हे विश्व को सब ओर से देखने वाले प्रभु, द्विषो नो विश्वतो मुखाति, जो सारे विश्व को देखता है। द्विषो शब्द जो है, द्विषो नो का मतलब है हम लोगों को द्वेष से। विश्व तो मुखाति, ये वो प्रभु जो विश्व को सब ओर से देखते हैं। प्रार्थना हमने क्या की? नावेव पार्य। नाव शब्द से हम परिचित हैं। हमको इस नौका से पार उतारिए। कौन सी नौका? ये जो द्वेष की हमारी नौका है। ऐसी स्थिति कर दीजिए कि हम इससे पार उतर जाएं। अतीत नावेव, हमारे को ऋग्वेद कह रहा है कि हम रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमको इस भावसागर से पार उतरना है, तो इस द्वेष वाली जो हमारी ये नौका है, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसके माध्यम से हम इसको पार कर दें। बस समाज की बात आती है तो समाज के अंदर में, जैसा मैंने आपको बताया, सभा की मर्यादा है। तो फिर सीधा सा आती है कि हर बात में समरसता का स्वभाव। समरसता कब होती है? जब साम्य का भाव होता है। साम्य शब्द बोलते ही एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे एक भ्रम फैला हुआ है। साम्य कहते ही साम्यवादी की बात आती है। साम्यवादी का मतलब कम्युनिस्ट। वो कम्युनिस्ट जो समाज में सब तरीके से हेय है, निंदित है, घृणित है। और हम क्या समझते हैं कि ये साम्यवाद जो है, इसका जनक रशिया रहा है, बाद में चाइना हो गया। ये सारे कम्युनिस्टों का बर्थ प्लेस है। पर चूंकि हम अपने शास्त्रों को नहीं जानते, ये साम्यवाद जो है, इसका आविष्कार कम्युनिस्टों ने नहीं किया। इसका साम्यवाद का आविष्कार तो वेदों ने किया। और जब वेदों ने किया था, उस समय कोई कम्युनिस्ट नाम का इस दुनिया के अंदर नहीं था। वेद तो सृष्टि के आदिकाल में बने हैं। और जो वैदिक साम्यवाद है, यही हमारी समाज की एक व्यवस्था है। और जिस मनुस्मृति को हमारे समाज का बहुत सा एक भ्रमित समाज, जो अपने को दलित समाज कहने में गर्व का अनुभव करता है आज के समय में, वो इस मनुस्मृति के बारे में सब प्रकार की निंदा करता है, जलाने का प्रयास करता है, सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करता है पुस्तक का। ये मनुस्मृति जो क्या है, ये साम्यवाद का एक प्रकार का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है। साम्यवाद क्या है? ये तो मनुष्य के मानव समाज की व्यवस्था का आदिकाल से अंग है। इसके लिए भी अथर्ववेद के अंदर में एक बड़ा सुंदर उन्होंने ये मंत्र कहा है, सम्यंच अग्निम सपर्यतारा। सब मिलकर उस अग्नि स्वरूप जो प्रभु है ना, इसको परिचर करो, इसकी परिचर्या करो, इसको भजो। और ये कब कर सकते हैं हम सब मिलके? जब कर सकते हैं जब हम संगठित हों। अब देखिए, एक कड़ी से दूसरी कड़ी कैसे जुड़ती जा रही है।
शुरू कहाँ से हुए थे हम? ऋण भाव से, 3 ऋणों से। ऋण के बाद में हमारे ऊपर में हमने समाज की परिभाषा की, परिवार का थोड़ा संकेत किया। समाज की परिभाषा के बाद में हमें समझ में आया कि समाज जब बनेगा, जब ताना बाना होगा, तो हम उसके परिप्रेक्ष्य में संतान की चर्चा की। संतान की चर्चा करने के बाद में हम आए कि सभा क्या होती है। ताना बाने को हमने समझा, ऋणी भाव को समझा, उऋण होने का जो महत्व है उसको समझा। सभा बताई हमने। सभा वो जो कल्याण की भावना से परस्पर समूह एक दूसरे के लिए बैठ के चिंतन करते हैं। उस सभा की किस प्रकार की मर्यादाएं वो बताया। तो फिर अब साम्यवाद की बात आ गई, और फिर साम्यवाद के लिए कहा कि पहली आवश्यकता शर्त यह है कि संगठन हो, और संगठन के लिए तो आपको मालूम ही है, ऋग्वेद के अंदर पूरा एक संगठन सूक्त है, और ये ऋग्वेद का जो सबसे अंतिम 10वां मंडल है, उसका सबसे अंतिम 191वां जो सूक्त है वो संगठन सूक्त है, जिसमें 4 मंत्र हैं। इन संगठन के सूक्तों को हम प्रायः अपनी आर्य समाजों में आजकल साप्ताहिक सत्संग के अंदर में नियमित रूप से पाठ भी करते हैं। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि हमारे समाज के नियमों को भी तोते की तरह पढ़ते हैं और संगठन सूक्त का भी पाठ हम कर लेते हैं, लेकिन हम उसके मर्म के अंदर तो कभी जाने का प्रयास ही नहीं करते। अगर आर्य समाज के नियम को ही बंधुओं हम लोगों ने ठीक ढंग से पढ़ा होता, तो आज आर्य समाजों की ये दयनीय स्थिति नहीं होती जो आज हमको देखने को मिलती है। ये दयनीय स्थिति केवल इस कारण से मिलती है कि हम लोगों ने परिस्थितियां इस प्रकार की निर्माण की हैं कि कोई भी चीज जो है वो हमको लगती नहीं कि हमारा किसी के साथ में किसी भी प्रकार से कोई संबंध है। तो संगठन सूक्त जो है उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में भी समझते चले। समय की मर्यादा है, मेरे पास लगभग 5-7 मिनट शेष हैं, मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। संगठन किसको कहेंगे? अगर इसको भी मैं जैसे स्थूल उदाहरण आपको और कई चीजों के दिए हैं, इसका भी संगठन का उदाहरण मैं आपको एक ही दे सकता हूँ। हम घर के अंदर में जब झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को आप संगठन का बहुत बड़ा एक सूत्र मानिए। जरा देखिए उस झाड़ू के अंदर में क्या होता है। काफी सारी सीख जब समूह के रूप में, एक परिवार के रूप में उसके अंदर में संगठित होती हैं और एक धागे से बंधी हुई होती हैं, एक तंतु से, तो वो क्या करती हैं, वो झाड़ू का रूप धारण करती है। मेरे ये जो 5 उंगलियां हैं, जब इनको मैं इकट्ठा एक मुष्टिका बनाता हूँ, मुट्ठी बनाता हूँ, तो ये संगठन का स्वरूप होता है। मैं अपनी उंगलियों को खोल के अगर हाथ से किसी को चोट मारना चाहूं तो उसको चोट नहीं लगेगी, मेरी उंगलियां मुड़ जाएंगी, टूट जाएंगी। लेकिन यदि मैंने इन्हीं उंगलियों को समेट के अपनी मुट्ठी बना के किसी पर प्रहार किया तो मेरी मुट्ठी को चोट नहीं लगती, चोट उसको लगती है जिसके ऊपर प्रहार किया, क्योंकि मैंने संगठित रूप से किया। जब इसी प्रकार से परिवार संगठित होके, परिवार का एक एक व्यक्ति केवल परिवार के प्रति कर्तव्य की भावना से समाज के साथ व्यवहार करता है तो परिवार सुरक्षित रहता है। और जहां परिवार का कोई एक व्यक्ति अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों के अनिष्ट की कामना से समाज के अन्य लोगों से सलाह लेने लगता है, वकीलों से सलाह लेने लगता है, तो समझ लीजिए कि बस वो लंका की तरह से विनाश को प्राप्त होने वाला परिवार है। क्योंकि वहां पे एक भाई जब एक को छोड़ के चला गया तो लंका समाप्त हो गई, और एक भाई दूसरे भाई के साथ जुड़ा रहा, राम और के साथ लक्ष्मण, तो किस प्रकार से लंका पर विजय हो गई। और रावण ने मरते मरते लक्ष्मण को एक ही संदेश दिया था, तुमको मालूम है कि तुम्हारे भाई राम क्यों जीते और मैं क्यों हारा, और आज इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। एक ही मंत्र है कि उनका भाई उनके साथ था और मेरा भाई भी उन्हीं के साथ था। बंधुओं, ये छोटी छोटी घटनाएं हमको इतने बड़े संदेश देकर जाने के लिए आती हैं, लेकिन हम लोग एक ऐसे दरिद्र के रूप में, जैसे चंदन का भार गधा महसूस करता है, वो चंदन के गुण को नहीं जानता, इसी प्रकार से हम अपने शास्त्रों के कभी गुणों को तो समझने का प्रयास नहीं करते। कैसी उदात्त शास्त्र परंपरा के हम लोग वाहक हैं, उसके हम किस प्रकार से उत्तराधिकारी हैं, उसका गर्व हमको कभी नहीं होता। लेकिन हम इतने दरिद्र होते हैं कि हर चीज के लिए, छोटी से बड़ी, छोटी से हर चीज के लिए हम विदेशों की ओर देखते हैं। और आज हमारी जो नई पीढ़ी है उसकी तो मानसिक दरिद्रता इस सीमा तक हो गई है कि ना वो किसी शास्त्र को पढ़ना चाहती है, ना वो किसी भी विद्वान को सुनना चाहती है, ना किसी लेख को सुनना चाहती है, ना किसी व्याख्यान में जुड़ती है। आप इसका प्रमाण देख लीजिए, आज जिस व्याख्यान में आप और मैं जुड़े हैं
आप लोग देखिए, हमारी आयु के ही सामान्यतः सारे लोग होंगे, अगर अपवाद स्वरूप होंगे तो थोड़े बहुत कुछ नवयुवक या नवयुवती इसमें होंगे जिनको देखने के लिए हमारी आंखें तरसती हैं, लेकिन वो इस प्रकार की गंभीर वार्ता में जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके पास गुरु के रूप में गूगल है। कोई भी चीज का उनको प्रश्न का उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए, तो वो किसी भी पुस्तक को नहीं देखेंगे, डिक्शनरी को भी नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? वो गूगल पे जाएंगे और गूगल से जो उनको समाधान मिल जाएगा वो पर्याप्त है। आज तो स्थिति ये है कि बच्चों के नाम भी ढूंढते हैं तो गूगल से ढूंढते हैं, संस्कृत के नाम ढूंढने हैं गूगल पे ढूंढने हैं, ना मालूम है इसका अर्थ क्या है। लेकिन हमारे घर की माताएं, नवयुवक माताएं अपने बच्चों के ऐसे ऐसे नाम रखने का गर्व में अनुभव करती हैं कि बड़ा सुंदर संस्कृत का शब्द है, अर्थ क्या है ये तो हमें भी मालूम नहीं, लेकिन रखती हैं। ये क्या है? ये दरिद्रता है, बौद्धिक दरिद्रता। भौतिक रूप से हम संपन्न हो रहे हैं और बौद्धिक रूप से हम लोग दरिद्र होते जा रहे हैं, क्योंकि हमको अपने परिवारों का, अपनी परंपराओं का, अपने शास्त्रों का और अपने सारे महापुरुषों का उनका गर्व नहीं रह गया है। संगठन सूक्त हमको क्या कह रहा है? संगठन सूक्त के अंदर में आप लोग जरा देखिए अपने यहाँ पे, क्योंकि समय में मैं सारे मंत्र आपको उसका अर्थ नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि संगठन सूक्त का जो पहला मंत्र है वो तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जो बाकी तीन हैं वो एक प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को आदेशात्मक परामर्श देते हैं। आज इस व्याख्यान के बाद इस संगठन सूत्र को आप लोग ध्यान से पढ़ने का अपने घरों में प्रयास कीजिएगा कि पहले मंत्र के अंदर हमने ईश्वर से प्रार्थना की है, केवल एक अर्जी लगाई है, और उस अर्जी का मंत्र वेदों के माध्यम से, संगठन सूक्त के माध्यम से, ऋग्वेद के माध्यम से ईश्वर ने हमको तुरंत अपनी कृपा करके तीन प्रकार के आदेश के लिए तीन मंत्रों का विनियोजन किया। उन्होंने तीन मंत्र जो हमारे को दिए हैं उन मंत्रों से हम लोग परिचित हैं। मैं उनका ज्यादा अर्थ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मंत्र आपको याद दिला रहा हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजय नाना उपासते। क्या कह रहा है ईश्वर हमको? कह रहे ऐश्वर्य के अभिलाषियों, परस्पर शालीनता के साथ एक दूसरे के साथ गमन करो, वार्तालाप करो। मतलब अगर चलो तो मिल के चलो, बोलो तो मिल के बोलो, अपने मनों को सम्यक रूप से जानो, और देवजन वही होते हैं जो अपने अपने कर्तव्य अंश का यथावत पालन करते हैं। इसके बाद जो दूसरा मंत्र है वो हम जानते हैं, समानो मंत्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेशाम समानम मंत्र भी मंत्र ये वह समानेन वो हविषा जुहोमी। सबके विचार संगति, मन चित्त समान हो, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे चिंतन को अभिमंत्रित कर, मंत्र देकर तुमको समस्त ऐश्वर्यों से युक्त करता हूं। और सबसे अंत में क्या कह रहा है वो आदेश? ऋग्वेद का अंतिम मंत्र, समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समान वस्तु वो मनो यथा वह सुसहासती। कि हमारी भावना और हृदय समान हो तो परस्पर हम सहकारी बनके एक दूसरे के साथ काम कर सकें। यदि हमने इतना किया बंधुओं, तो ये समाज भी, ये सभाएं भी, ये साम्यवाद भी, ये ऋणी भाव भी, इन सब का हमारे आचार और व्यवहार के अंदर में परिलक्षण होगा और हम समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हो सकेंगे। ऐसी इच्छा है, और इसी कामना से कि हम सामाजिक जो वेदों में व्यवस्था है इसका पालन करने के लिए अपना कृत संकल्प हों। ईश्वर हमारी सहायता करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत गुप्ता जी, पूरा 1 घंटे का बहुत धारा प्रवाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं कोर्ट द्वारा आया हूँ कार्यक्रम करने के लिए किसी के निवास पे, गुरुकुल में वाईफाई नहीं है, तो मैं माता उमा विगलानी से प्रार्थना करूंगा एक भजन और शांति पाठ कराएं। परसों फिर मिलेंगे 4 से 5:30। दिल्ली आकर फिर 5 बजे कार्यक्रम वैसे ही होगा, 13 को रात को दिल्ली आ जाएंगे। उमा विगलानी जी आइए, एक भजन और शांति पाठ करा दीजिए। सभी को सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का गीत। मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल ओम नाम निकले, प्यारा नाम निकले, सच्चा नाम निकले। तेरी भक्ति के गीत प्रभु गाया करूं, प्रभु गाया करूं।
अपने हृदय को शुद्ध बनाया करूं, बनाया करूं। तेरी याद में ही सुबह और शाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, प्यारा नाम निकले, सच्चा नाम निकले। मैं तो ओम ही ओम ध्याया करूं, मैं तो ओम ही ओम ध्याया करूं। सच्ची श्रद्धा की अग्नि जलाया करूं, सच्ची श्रद्धा की अग्नि जलाया करूं। तेरी मस्ती में दिन और रात निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, ओम नाम निकले, प्यारा नाम निकले। मंदिर में जोत जगा देना, मन मंदिर में जोत जगा देना। मल विक्षेप आवरण हटा देना। तेरे ध्यान में ही उम्र तमाम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, ओम नाम निकले, प्यारा नाम निकले, सच्चा नाम निकले। रोम रोम से ओम बसाऊं मैं, रोम रोम में ओम बसाऊं मैं। शुभ कर्मों की भेंट चढ़ाऊं मैं, शुभ कर्मों की भेंट चढ़ाऊं मैं। ओम जपते ही अंतिम श्वास निकले, ओम जपते ही अंतिम श्वास निकले। हर घड़ी हर पल तेरा नाम निकले, ओम नाम निकले, प्यारा नाम निकले, सच्चा नाम निकले। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माता जी धन्यवाद। शांति पाठ कर दीजिए। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। देश की धोने वीरों की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय। की जय। ओम का झंडा ऊंचा रहे। एक ध्वनि ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल कर्माश्रम कोटद्वार में कैंप चल रहे वहाँ आए हुए हैं, इसलिए के बच्चों को मिलना है। परसों मिलेंगे 4 बजे लेके यही रहेगा, अवश्य जुड़े। धन्यवाद। हाँ जी, 8-10 दिनों के बाद हुए ना ये प्रोग्राम? परसों होगा जी, परसों शुक्रवार को 4 बजे। नहीं वो तो 4 बजे परसों भी होएगा। ये 403 के बाद आज अब है 403। सोमवार बुधवार शुक्र और हो रहा है। सोमवार बुधवार शुक्रवार चल रहा है। मेरे में तो लिंक कोई आया ही नहीं। चलो लेके यही है, परसों मिलते हैं। हाँ जी, आज तो आया था। आज मैंने ज्वाइन हुई हूँ, 3-4 दिन आया ही नहीं है ये। पता नहीं कैसे नहीं आया, और नेट की दिक्कत है ना कर्माश्रम में। एक साल से हमारा लिंक यही है। परसों मिलते हैं शुक्रवार को।